तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कैसे आप इंडिकेटर है और यह जो ट्रेडिंग सेटअप है इसे चार्ट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ चार्टिंग के लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करा है। आप इसके इंडिकेटर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और इसके बाद यहाँ आप टाइप कर दिएगा शेंड। जैसे आप सिर्फ शेंड लिख देंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर है स्क्रीन पर आ गए होंगे, पर आपको किस इंडिकेटर को अप्लाई करना है। शेंडिलियर एग्जिट, जिसके जो क्रिएटर है वो एवरगेट है और इसके जो यूजर्स है 3754 है आज की डेट में। अगर आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो इसके यूजर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और जो सेकंड इंडिकेटर है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप EMA टाइप कर दीजिए तो एक इंडिकेटर आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर है आप उसे ही अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से हमने दोनों इंडिकेटर है, यह दोनों इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई कर लिया। तो इंडिकेटर समझने से पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को स्टॉक्स में यूज करें या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स मार्केट कहीं भी, यहाँ आप 3 मिनट टाइम फ्रेम है, 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करिएगा, जिससे आपको जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर मिलेंगे। अब अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो बहुत ही क्विकली होगा। तो आपकी यहाँ जो ट्रेडिंग की स्पीड है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले यह जो इंडिकेटर है, मैं इंडिकेटर की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो शेंडिलियर एग्जिट पर क्रिएट करा है। अगर आप इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। तो यहाँ इंडिकेटर आपको बाय के और सेल के सिग्नल है दोनों प्रोवाइड करता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल प्रोवाइड करा तो यहाँ पे आपने एक बाइंग की एंट्री ले ली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अपसाइड मूव करा, उसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन भी इसके साथ मूव करी है। तो अगर आपकी प्राइस अपसाइड मूव कर गई है तो यहाँ आपका जो स्टॉप लॉस है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे कराएंगे। अगर आप बिगनर है तो आपको आइडिया नहीं, तो आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस अपसाइड मूव करती जाए तो आप इस ग्रीन लाइन की मदद से यह जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी और जो एग्जिट है अगर आप यहाँ पर भी लेते तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर इजीली बना लिया होता। और यहाँ जो आप अपना स्टॉप लॉस है, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगभग यहाँ तक ट्रेल करा सकते थे इस ग्रीन लाइन की मदद से। सेम ही होता है सेलिंग में, जब आपको सेल सिग्नल प्रोवाइड करे तो यहाँ से अगर आप सेल कर सकते हैं और अगर प्राइस डाउन साइड मूव करने लगे तो आप इस रेड लाइन की मदद से अपना स्टॉप लॉस है इसे ट्रेल करा सकते हैं। अब हम शेंडिलियर एग्जिट में थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जिससे हमें जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो अच्छे मिल सके। तो यहाँ आप इसकी सेटिंग पर क्लिक करिएगा और यहाँ जब आप इनपुट पर आएंगे तो यहाँ आपको 22 की जगह क्या करना है, 1 करना है। और यहाँ जो ATR मल्टीप्लायर 3 है, आप 3 की जगह 2 कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये जो शेंडिलियर एग्जिट की लाइन है ये कैंडल से और ज़्यादा क्लोज बनने लगी। तो अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है आप क्विकली लॉक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमने 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करा है तो आपको एक दिन में ही 5-6 ट्रेड मिल जाएंगे एक स्टॉक्स में। अगर आपने इसे मल्टीपल स्टॉक में ट्रेड कर लिया तो आप प्रॉफिट पोटेंशियल तो देख ही सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। अब हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है EMA, आप सबसे पहले इसकी सेटिंग पर क्लिक करिए और लेंथ है 9 की जगह आप यहाँ 200 कर दीजिए। 200 करने के बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो यह जो लाइन है कुछ चेंज हो गई। तो अब यह जो 200 EMA क्या होता है, तो यह जो 200 EMA है ये मार्केट में आपको ट्रेंड बताता है, मेजर अप ट्रेंड। तो जब भी प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब भी जो ये आपकी प्राइस है अगर ये 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रही हो तो जो प्राइस है वो क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो 200 EMA के ऊपर अगर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ आप सिर्फ बाइंग के ही ट्रेड लीजिए, और जब अगर ये 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ आप सिर्फ सेलिंग के ही ट्रेड लीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे आप इन दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है वो अचीव करेंगे। हेकेनाशी कैंडलस्टिक तो हमने यहाँ सिलेक्ट ही नहीं करी थी, तो क्विकली हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप यहाँ बाइंग के ट्रेड लेंगे और कैसे आप सेलिंग के ट्रेड लेंगे। तो जैसा कि बाइंग है तो बाइंग के ट्रेड में सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आपका शेंडिलियर एग्जिट है वो आपको बाय का सिग्नल प्रोवाइड कर दे। उसके बाद आपको वेट करना है कि जो आपकी कैंडलस्टिक है वो 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो आप देख सकते हैं कि इस कैंडलस्टिक ने दे दी। तो जो कैंडलस्टिक 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, आप उस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पर अपनी एंट्री ले लीजिएगा और स्टॉप लॉस से आप सेम कैंडल के ही लो पर रख दीजिएगा। और यहाँ जो टारगेट है, टारगेट पर हम अभी 2 सेकंड में बात करते हैं। तो यहाँ हमने लॉन्ग पोजीशन टूल है, टूल के ऑप्शन से आकर लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, सेम कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री ली और सेम कैंडल के ही लो पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। और जो टारगेट है या तो आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है
इसका यूज़ कर लीजिए। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं एक ट्रेड में तो वहाँ आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 होगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर लगभग 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ करते हैं। और या फिर आप सेकंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप वेट करिए कि जो आपका ये सैंडिलियर एग्जिट है ये आपको सेल सिग्नल प्रोवाइड कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइंग में आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी बाई की, और एग्जिट है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर आपने सेकंड मेथड का यूज़ करा होता तो यहाँ आपने लगभग 1:10 का प्रॉफिट बना लिया होता। तो यहाँ आप बाइंग का अगला ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैंडिलियर एग्जिट ने आपको यहाँ पर बाई का सिग्नल दिया, और हमारी सेकंड कंडीशन थी 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो आपको यहाँ मिली। तो आप इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे और सेम कैंडल स्टिक के ही लो पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमने लॉन्ग पोजीशन टूल को सिलेक्ट करा और यहाँ पर एंट्री ले ली। सेम कैंडल के ही लो पर अपना स्टॉप लॉस रख के जो टारगेट है या तो आप 1:2 पर प्रॉफिट बुक करिए, या फिर आप वेट करिए कि जो सैंडिलियर एग्जिट है आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर दे। जो आप देख सकते हैं हमें लगभग यहाँ पर मिला। जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड था वो 1:20 था। अगर आपने यहाँ 1000 रुपीज़ का भी रिस्क लिया होता तो आपका प्रॉफिट 20,000 ईजिली हो जाता। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं सेलिंग के ट्रेड की। तो सेलिंग के ट्रेड है, सेलिंग के ट्रेड में बाइंग का जस्ट अपोजिट है। यहाँ आपको देखना है कि जो सैंडिलियर एग्जिट है आपको एक सेल सिग्नल दे दे, उसके बाद जो कैंडल स्टिक है वो 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देना चाहिए। जहाँ आपको 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाए उस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर आप अपनी एंट्री लीजिएगा, और जो स्टॉप लॉस है आप सेम कैंडल के ही हाई पर अपना एसएल रखिएगा। अब यहाँ मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि हम क्लोजिंग पर एग्जैक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो वह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 436 रुपीज़ 60 पैसे। तो यहाँ आप एग्जैक्ट क्लोजिंग पर कभी भी एंट्री नहीं ले सकते हैं, यहाँ आप क्लोजिंग के आसपास एंट्री लीजिएगा। जैसे 436 रुपये 60 पैसे यहाँ क्लोजिंग है, तो यहाँ आपको अगर 436 या 437 के अंडर एंट्री मिल जाएगी इजीली, तो आप वहाँ पर एंट्री कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि आपको क्लोजिंग है, क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन टूल है, अब आपको इसका यूज़ करना होगा। तो यहाँ आपने क्लोजिंग पर एंट्री ले ली और हाई पर अपना स्टॉप लॉस रख दिया, और जो टारगेट है, टारगेट या तो आप 1:2 पर प्रॉफिट बुक करेंगे या आप वेट करेंगे कि सैंडिलियर एग्जिट है यहाँ पे आपको बाय सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने सेकंड मेथड का यूज़ करा होता तो यहाँ आपका जो प्रॉफिट होता वो 1:6 का हो जाता। जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक मेजर प्रॉफिट है। अब चलिए हम एक और सेलिंग का ट्रेड समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें सैंडिलियर एग्जिट ने एक सेल सिग्नल प्रोवाइड करा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही देर बाद जाके हमें 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली, जो हमें इस कैंडल स्टिक पर मिली। तो आप इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पर एंट्री लीजिएगा और सेम कैंडल स्टिक के ही हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा। तो हम शॉर्ट पोजीशन टूल का यूज़ करते हैं और यहाँ एंट्री ले ली और सेम कैंडल के ही हाई पे आपने रख दिया SL, और जो टारगेट है या तो आप 1:2 पर बुक करेंगे या आप वेट करेंगे कि बाय सिग्नल प्रोवाइड हो, जो लगभग आप देख सकते हैं इस एरिया पे आपको प्रोवाइड होता। तो अगर आपने यहाँ सेकंड मेथड का यूज़ करा होता तो यहाँ आपको 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉफिट मिल जाता। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने, अगर आप बिगनर है तो आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पर प्रॉफिट बुक करिए, पर अगर आप थोड़े भी एडवांस ट्रेडर है तो आप सेकंड एग्जिट मेथड का यूज़ करिए, जहाँ आपको जो सैंडिलियर एग्जिट है वो अपोजिट सिग्नल प्रोवाइड कर दे। तो अगर आप सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको मैं एक बोनस टिप बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने सेकंड मेथड का यूज़ करा होता तो आपने यहाँ एंट्री ले ली होती, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑल ऑफ सडन डाउन मूव कर गया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन भी डाउन मूव कर गई। तो जैसे ही अगर आप सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है ये रेड लाइन के साथ ट्रेल कराते जाइए, तो जिससे जो आप अपना प्रॉफिट है आप अपना प्रॉफिट बचा सकते हैं। और वहीं बाइंग में होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर बाइंग की एंट्री ली और यह जो स्टॉक है ये अपसाइड में मूव कर गया, तो आप देख सकते हैं उसी के साथ साथ ये जो ग्रीन लाइन है यह भी अपसाइड में मूव करेगी, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है इस ग्रीन लाइन के साथ मूव कराते जाइए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बचता रहेगा, जिससे आप इजीली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब ये आप वीडियो देख सकते हैं हेकेनाशी वाला, जहां आप लाइव मार्केट में भी हेकेनाशी कैंडल स्टिक का यूज़ कर सकते हैं और आपको एंट्री लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं।